मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 24। 5 दिन बाद महायाजक हनन्याह पुरनियों तथा तरतुलुस नामक एक वकील के साथ कैसरिया नगर आ पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध अपने आरोप प्रस्तुत किए। जब पौलुस को वहां लाया गया, राज्यपाल के सामने तरतुलुस ने पौलुस पर आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए। आपकी दूर दृष्टि के कारण आपके शासन में लंबे समय से शांति बनी रही है तथा आपके शासित प्रदेश में इस राष्ट्र के लिए आपके द्वारा लगातार सुधार किए जा रहे हैं। परम श्रेष्ठ राज्यपाल फेलिक्स, हम इनका हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आपका और अधिक समय खराब नहीं करूंगा। मैं आपसे यह छोटा सा उत्तर सुनने की विनती करना चाहता हूं। यह व्यक्ति हमारे लिए वास्तव में कष्टदायक कीड़ा साबित हो रहा है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्व के सारे यहूदियों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। यह एक कुख्यात नाजरी पंथ का मुखिया भी है। इसने मंदिर की पवित्रता भंग करने की भी कोशिश की है, इसलिए हमने इसे बंदी बना लिया। हम तो अपनी ही व्यवस्था की विधियों के अनुसार इसका न्याय करना चाह रहे थे, किंतु सेनापति लिसियस ने जबरदस्ती दखल अंदाजी कर इसे हमसे छीन लिया तथा हमें आपके सामने अपने आरोप प्रस्तुत होने की आज्ञा दी कि आप स्वयं स्थिति की जांच कर इन सभी आरोपों से संबंधित सच्चाइयों को जान सकें। तब यहूदियों ने भी आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया और इस बात की पुष्टि की कि ये सभी आरोप सही हैं। राज्यपाल फेलिक्स की ओर से संकेत प्राप्त होने पर पौलुस ने इसके उत्तर में कहना प्रारंभ किया, इस बात के प्रकाश में कि आप इस राष्ट्र के न्यायाधीश रहे हैं, मैं खुशी से अपना बचाव प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं कि मैं लगभग 12 दिन पहले सिर्फ आराधना के उद्देश्य से यरूशलेम गया और इन्होंने न तो मुझे मंदिर में, न यहूदी आराधनालय में और न नगर में किसी से वाद विवाद करते या नगर की शांति भंग करते पाया है और न वे मुझ पर लगाए जा रहे इन आरोपों को साबित ही कर सकते हैं। हाँ, यह मैं आपके सामने अवश्य स्वीकार करता हूं कि इस मत के अनुसार, जिसे इन्होंने पंथ नाम दिया है, मैं वास्तव में हमारे पूर्वजों के ही परमेश्वर की सेवा उपासना करता हूं। सब कुछ जो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों के अनुसार है, मैं उसमें पूरी तरह विश्वास करता हूं। परमेश्वर में मेरी भी वो आशा है जैसी इनकी, कि निश्चित ही एक ऐसा दिन तय किया गया है जिसमें धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों ही का पुनरुत्थान होगा। इसी नजरिए से मैं भी परमेश्वर और मनुष्यों दोनों ही के सामने हमेशा एक निष्कलंक विवेक बनाए रखने की भरपूर कोशिश करता हूं। अनेक वर्षों के बीत जाने के बाद मैं गरीबों के लिए सहायता राशि लेकर तथा बलि चढ़ाने के उद्देश्य से यरूशलेम आया था। उसी समय इन्होंने मंदिर में मुझे शुद्ध होने की रीति पूरी करते हुए देखा। वहां न कोई भीड़ थी और न ही किसी प्रकार का शोर। हां, उस समय वहां आसिया प्रदेश के कुछ यहूदी अवश्य थे, जिनका यहां आपके सामने उपस्थित होना सही था। यदि उन्हें मेरे विरोध में कुछ कहना ही था, तो सही यही था कि वे इसे आपकी उपस्थिति में कहते। अन्यथा ये व्यक्ति जो यहां खड़े हैं स्वयं बताएं कि महासभा के सामने उन्होंने मुझे किस विषय में दोषी पाया है। केवल
इस एक बात को छोड़ के जो मैंने उनके सामने ऊंचे शब्द में व्यक्त किया, मरे हुओं के पुनरुत्थान में मेरी मान्यता के कारण आज आपके सामने मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है। किंतु राज्यपाल फेलिक्स ने, जो इस पंथ से भली भांति परिचित था, सुनवाई को स्थगित करते हुए घोषणा की, सेनापति लिसियस के आने पर ही मैं इस विषय में निर्णय दूंगा। उसने आज्ञा दी कि पौलुस को कारावास में तो रखा जाए, किंतु उन्हें इतनी स्वतंत्रता अवश्य दी जाए कि उनके खास मित्र आकर उनकी सेवा कर सकें। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ वहां आया, जो यहूदी थी। उसने पौलुस को बुलवाने की आज्ञा दी और उनसे उनके मसीह यीशु में विश्वास विषय पर बातें सुनी। जब पौलुस धार्मिकता, संयम तथा आने वाले न्याय का वर्णन कर रहे थे, फेलिक्स ने भयभीत हो पौलुस से कहा, इस समय तो तुम जाओ, जब मेरे पास समय होगा मैं स्वयं तुम्हें बुलवा लूंगा। फेलिक्स पौलुस से धनराशि प्राप्ति की आशा लगाए हुए था। इसी आशा में वह पौलुस को बातचीत के लिए बार बार अपने पास बुलवाता था। यही क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा। तब फेलिक्स के स्थान पर पोर्कियुस फेस्तुस इस पद पर चुना गया और यहूदियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से फेलिक्स ने पौलुस को बंदी ही बना रहने दिया।